आज का मुद्दा है सॉइल साइंस पे, जिनको हम बोलते हैं मृदा विज्ञान, ठीक, हिंदी में, और जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये है, ठीक। तो इसको हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे, और इनसे जो है ICAR में मैं बोल रहा हूँ 5 से 7 या फिर 10 तक जाता है क्वेश्चन, और BCC में जो है इनसे 5 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, और BHU में भी सभी इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ये इन्फॉर्मेशन आपको बताया हूँ मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चैप्टर होने जा रहा है, ठीक। तो वन ऑफ द, क्या बोलेंगे उनको, कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये जो है आपको सोइल के बारे में हम सारी जानकारी इसमें हम लेंगे, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। और अभी तक अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो आप सभी, तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। चलिए देखिए, पहले हम एक चार्ट के थ्रू देखेंगे। ये देख लो, ये है सॉइल साइंस, ठीक, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं मृदा विज्ञान। सबको क्लियरली दिख रहा है? 1 मिनट, यस दिख रहा होगा आई थिंक। यस, यस काजल कुमारी, यस, ठीक। देखिए, हाँ, नो, क्यों नहीं दिख रहा है? अब दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपको सबसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए जो है आपको सबसे पहले अभी आप समझ लो, ठीक। और मैं इसको मैं भी इस लेक्चर्स को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक। परेशान नहीं होना है, ठीक, ओके। बस ये ही अपलोड करूँगा और सारे नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये अगर आपका छूटता है तो आप 5 से 10 मार्क्स जो है ICAR में खो बैठोगे, वो भी एक इजी क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, और PDF में मैं एक शॉर्ट की नोट्स दिया हूँ, ठीक, तो वो भी आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, जिनको जिनको जा रहा है PDF, ठीक। चलिए, उससे आप, और वो जो PDF भेजे हैं, वो जो आपको की नोट्स दिए हैं, उनसे जो है 2 से 3 क्वेश्चन उनसे एक पेज से पूछेगा, ठीक। चलिए, अब मैं आगे बात करूँ मृदा का जो उत्पत्ति और वर्गीकरण। देखिए, सोइल साइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सोइल साइंस को 2 पार्ट्स में, एक पैडोलॉजी, एक एडेटोलॉजी, ठीक, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मृदा विज्ञान को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम जानते हैं कि मृदा जो है एक प्राकृतिक पिंड है, एक, ये हम सबको पता है, जिसमें जो खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ये सभी को पता है। और पौधे का उगने का आधार जो है वही प्रदान कराती है, ठीक, उसी को हम मृदा कहते हैं। सभी को पता है, सोइल उसी को हम कहते हैं, ठीक। देखिए, मृदा का उत्पत्ति जो है, अगर पैडोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं पैडोलॉजी की बात करें तो मृदा का उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक। तो यहाँ पर जो है मृदा का जो है उत्पत्ति और वर्गीकरण का हम स्टडी करते हैं, ठीक। और यस 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 5 से 7 क्वेश्चन नहीं, 10 तक पूछ सकता है आपको, 5 से 10 क्वेश्चन तक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसे पूछता है, ठीक। और सभी इनको डीपली नहीं पढ़ते हैं, सभी ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, तो इसीलिए उसका सारा क्वेश्चन नहीं बन पाता है। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिनसे बहुत सारी कंसेप्ट है इसमें, इसमें बहुत सारे जोन्स आएंगे, और जो है टाइप्स आएंगे मृदा के, वो कौन से, A जोन, A1, B1, C1, ऐसे ऐसे बहुत सारे जोन्स आते हैं मृदा के, और मृदा के टाइप्स पढ़ेंगे, वो सारे इसमें आता है, ठीक। चलिए, यस यस ओके, और मैं जूम कर रहा हूँ। चलिए, इनके बाद ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा, परेशान नहीं होना। और इडेटोलॉजी की बात करें तो इसमें जो है मृदा के भौतिक गुण और पौधे का जो है वृद्धि और उत्पादन पे हम बात करेंगे, ठीक। इडेप्टोलॉजी, इस पर हम डीपली बात करेंगे, ठीक। ये हम आपको पहले बता रहे हैं कि हम इसमें क्या होता है। तो सोइल साइंस इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज पैडोलॉजी एंड सेकेंड इज इडेटोलॉजी, ठीक, ठीक। यस यस, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं हम, अभी तो इंग्लिश में भी बोले हैं, ठीक। चलिए, अब हम नेक्स्ट मुद्दा जो है हमारा, वो रहेगा हमारा, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं हम। कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें हम, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो आप नोट्स बुक आपके सामने होना चाहिए, ठीक। मैं पहले ही बताया हूँ, जब भी मैं आपका रेगुलर क्लास अभी चलता है, बताइए एक दिन भी अपसेंट, मैं क्लास ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन में मैं अपसेंट किया हूँ, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ है जिस दिन मैं क्लास को छोड़ा हूँ, ठीक। नो वन डे व्हेन आई स्कीप क्लासेस, ओके। तो इसीलिए जो है आपको रेगुलर, आपको जो मैं बताया हूँ कैसे आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं बता चुका हूँ। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, ठीक। इंग्लिश वाले परेशान नहीं होना है, आप अभी खुश होंगे, परेशान नहीं हो।
मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, अभी जो मैं आपको डिफाइन बोला, ठीक, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसमें खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव पाए जाते। देखिए बुक का लैंग्वेज आपको नहीं लिखना है, ठीक, खुद का लैंग्वेज लिखना है। बुक की लैंग्वेज से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे और आपको कठिनाइयाँ होंगी समझने में, ठीक। तो आपको खुद का लैंग्वेज में एक डिफाइन तैयार करना है, डिफिनेशन तैयार करना है, ठीक। तो मृदा जो है एक प्राकृतिक पिंड है जिसमें खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और पौधे उगने का आधार प्रदान वही कराती है, तो उसी को हम सॉइल कहते हैं, ठीक। तो चलिए हम बात करेंगे मृदा विज्ञान का उत्पत्ति जो है वो सोलम से हुई है, ठीक। मृदा विज्ञान का उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, सोलम से हुई है, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, जिसका अर्थ फर्श होता है, ठीक, और ट्रू सोल जिनको हम सत्य मृदा बोलते हैं, ठीक, यानी फर्श जो कि ट्रू सोल और सत्य मृदा होता है, ठीक। तो ये बात आती है और आपसे पूछा जाएगा कि मृदा विज्ञान का उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से हुई है, तो आपको ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको सोलम टिक करना है, ठीक। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट बात है, मृदा विज्ञान जो है, सोयल साइंस जो है, एक लेटिन एक शब्द है, लेटिन भाषा का है, लेटिन लैंग्वेज का है, ठीक। कौन सा है? लेटिन, ठीक। यस प्रीतम सिंह, आप लेट हो गए हो क्या? गुड आफ्टरनून। चलिए ये जो है मृदा विज्ञान जो है, सोयल साइंस, वो एक लेटिन वर्ड है, ठीक, आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक। और बात करें मृदा विज्ञान की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लो। मृदा विज्ञान के पिता यूवी डाकुचेव सिंह हैं, ठीक। यह आपको कहीं भी और सारे बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक। इसीलिए बोलते हैं मृदा पे जो एक डीपली स्टडी होना चाहिए, ठीक। लिखिए जल्दी से, पॉइंट आउट करिए, मृदा विज्ञान के पिता जो है यूवी डाकुचेव सिंह है। और जिनको जिनको पीडीएफ मिल रहा है वो नोट डाउन नहीं करेंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, आप जीरोक्स निकाल के उनको पढ़ेंगे, ठीक, वो अच्छा रहेगा। और फिर उनसे मैं आपको जो एक्स्ट्रा भेजता हूँ जो, उनको आप लिख के अच्छे से फिर करोगे उन्हें, ठीक। या ठीक है। डाकू था क्या? नहीं नहीं, डाकू नहीं था, बहुत का टाइटल होता है। अब किसी का टाइटल सिंह है तो ऐसा तो नहीं वो शेर हो गया। कोई सिंह है यानी डैश सिंह, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लायन हो गया ठीक। काजल कुमारी, ये डाकू वाकू कुछ नहीं था, ये उनका टाइटल है। यस चलिए, यस विवान सिंह, यस यस। चलिए यस यस, जस्ट फॉर फन, ओके ओके। चलिए अब भारत में जो है मृदा के पिता, अब ये तो वर्ल्ड का बात हो गया, अब ये भी वीवीआई करिए आईसीएआर के लिए और बीसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में जो है मृदा विज्ञान के पिता कौन है, जल्दी बताइए, कमेंट करिए जल्दी से, फटाफट करिए ताकि आप कभी भूले नहीं। हु इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया? नोट 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 नोट, विवान सिंह यू आर रॉन्ग। अच्छे से देखिए, सेकंड वाला, भारत की बात मैं कर रहा हूँ। जे वी लीथर, ठीक है, जे डब्ल्यू वीथर, ठीक है ठीक है ठीक है। किशन कुमार, प्रवीण कुमार, आप सबका सही है, ठीक है ठीक है, एकदम सही जा रहे हो, सबके सब, सबके सब एकदम सही जा रहे हो। यस यस, जे डब्ल्यू लीथर, ठीक है। तो आप मन में गठो जे डब्ल्यू लीथर, ठीक ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आईसीएआर में ये क्वेश्चन और बीसीसी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक। ये फेवरेट क्वेश्चन है उनका, ठीक। तो इनको आप अच्छे से कर लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट मुद्दा पे बात करूँ मैं तो पेडोलॉजी आपको बताया हुआ था, यहाँ आप देख लो, आपको बताया हुआ था कि सोइल साइंस दो पार्ट्स, एक पेडोलॉजी एक इडेटोलॉजी होता है, ठीक। ये आपको बताया हुआ था। तो फर्स्ट मुद्दा जो है पेडोलॉजी पे हम बात करेंगे, ठीक। तो व्हाट इज़ पेडोलॉजी, ठीक, और उसके बाद हम इडेटोलॉजी पे भी बात करेंगे, ठीक। चलिए तो सबसे पहला जो हमारा बात है वो है पेडोलॉजी। सबसे पहले ये ग्रीक वर्ड है, ठीक, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक। ये कौन सा भाषा का शब्द है पेडोलॉजी, बताइए। द वर्ड पेडोलॉजी इज ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है, आपको लिखना है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक, एकदम से, ठीक। और अभी लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, मैं जितना बता रहा हूँ आपको सिर्फ सुनना है और कमेंट सेक्शन में आप लिखते रहोगे, आपको वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसके पिता भी वही है, यूवी डाकुचेव है। पेडोलॉजी के फादर कौन है? यूवी डाकुचेव है, ठीक, ये आप याद रखना, ठीक, गुड, ठीक।
ठीक है, हाँ यूवी डाको, यस यस। चलिए, चेप भी लिखना है। यह मृदा विज्ञान की, अब देखिए क्या होता है पैडोलॉजी, क्या होता है, व्हाट इज पैडोलॉजी, व्हाट इज पैडोलॉजी, देन वी कैन से दैट यह जो है मृदा विज्ञान का वो शाखा है, ठीक, जिसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति तथा वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, ठीक। ठीक, मृदा विज्ञान का ऐसी ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट उत्पत्ति और क्लासिफिकेशन, ठीक, का हम अध्ययन करते हैं, ठीक। वो होता है क्या, वो होता है पैडोलॉजी होता है, ठीक। आई बात समझ में, यहाँ तक बात में समझ में आ रही है, सबको समझ में आया यहाँ तक, बताइए फटाफट कमेंट करिए। किशन कुमार यस, विवान सिंह नहीं, अरे आपको क्यों नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया बताइए, मैं सारे प्रॉब्लम को दूर करूँगा, बताइए बताइए क्या समझ में नहीं आया आप सभी को, बताइए। पेडोलॉजी अब बताएंगे, इंग्लिश में तो होगा ही, परेशान नहीं होना, हिंदी में समझ में आया नहीं ये पूछ रहा हूँ मैं। चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, अरे चैप्टर मृदा विज्ञान है, जिनको हम इंग्लिश में सोइल साइंस कहते हैं, 11th का ये चैप्टर है, जो कि बीसीसी और आईसीएआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। यस, सोइल साइंस बिल्कुल राइट, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब आगे जो मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे, जो हमारा आगे मुद्दा है वो होगा एडेटोलॉजी, ठीक। आईसीएआर का बुक देखिए, मैं जो आपको पढ़ाता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई एक बुक से पढ़ाता हूँ, ठीक, कोई भी एक बुक से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं 4 से 5 बुक से आप सभी को पढ़ाता हूँ, मैं कोई एक बुक आपको प्रीफर नहीं करूँगा। अगर आप प्रीफर करने के बाद बोलोगे तो मैं बोलूँगा आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक, मैं वही बोलूँगा एनसीईआरटी पढ़ो, उनसे उन्हीं से रहेगा, ठीक, और क्या रहेगा। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, और ये आईसीएआर में पूछा जाता है बीसीसी में। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायो की बात करूँ मैं, केमिस्ट्री और बायो और एग्रीकल्चर की बात करूँ मैं, ठीक, एग्रीकल्चर की बात करूँ मैं, जो भी क्वेश्चन जो है नीट में पूछा जाता है, ठीक, नीट में पूछा जाता है, ठीक, ये तीनों से, ठीक, वो ही आपको डायरेक्ट जो है बीसीसी आईसीआर में, बिहार वाले मेहनत करना चाहते नहीं हैं, ठीक, बीसीसी और आईसीआर जैसे एग्जाम पूछे जाते हैं। और बात करो बीएचयू, तो बीएचयू का लेवल जो है थोड़ा लो रहता है, बीएचयू का लेवल क्या रहता है, थोड़ा इनसे लो रहता है, ठीक, ये सारे बात आते हैं, समझ में आई। तो इसीलिए जो है इसमें जो है टफेस्ट क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अब बताइए, मैं जितना आपको पढ़ाया हूँ अभी तक कितने टॉपिक पे बात कर लिया हूँ मैं, 7 से 8 क्लासेस हुई है, और सारे क्लासेस में मैं आईसीआर का क्वेश्चन करवाया हूँ आप सभी से। तो क्या आपको बन रहा होगा क्वेश्चन में, हाँ थोड़ा सा लो लेवल रहता है, नहीं रहता है लेकिन इनसे लो रहता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लो रहता है, इनसे लो रहता है, ठीक जी। चलिए, एडिटोलॉजी देखिए, पेडोलॉजी आपको बता चुका हूँ मैं कि पेडोलॉजी क्या होता है, मैं बताया था कि पेडोलॉजी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक, ये हमको बताया था, और ये एडिटोलॉजी है, ये जो है ये भी वही है, ठीक। तो पेडोलॉजी ने क्या बताया था कि वो जो है मृदा विज्ञान का ऐसा शाखा था जिसके अंतर्गत जो है मृदा का उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन करते थे। और लेकिन एडेटोलॉजी की बात करें तो ये मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा के भौतिक गुण और पौधे की वृद्धि या उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, ठीक, उसको हम बोलते हैं एडेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो और नेक्स्ट पॉइंट पे मैं, नेक्स्ट जो मुद्दा है हमारा, वो नेक्स्ट मुद्दा है, अब थोड़े हम जो है इंग्लिश भी बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, तो ये सारे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सॉइल साइंस मृदा विज्ञान, ठीक, ऐसा लग रहा होगा कि आप सर फिर से स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ठीक, तो चलिए, देखिए सॉइल साइंस में आगे जो पॉइंट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन होगा, तो सब सॉइल साइंस में जो है पॉइंट में इंट्रोडक्शन और ब्रांचेस, ठीक, तो इसका जो परिचय और इसके शाखाएं पे हम बात करेंगे, ठीक। इंट्रोडक्शन, नोट नोट रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, नहीं है, सॉरी, मैं आपको नोटिफाई पहले कर चुका था कि वो रिकॉर्डेड नहीं था, ठीक। यस, मे बी ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो सकता है, ठीक, मे बी, आई एम नॉट श्योर, ठीक। चलिए, आप देख लेना, होगा ये मैं अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक, परेशान नहीं होना, ठीक, लिख लेना अच्छे से, ठीक, लिख लेना अच्छे से अभी, लेकिन पढ़ो क्योंकि कुछ इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए में। और जो पीडीएफ ले रहे हैं तो उनको तो कोई काम करने की ज़रूरत है नहीं, और उसमें पीडीएफ में मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, ठीक, और वो क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक, वो पैड कोर्स के लिए, ठीक है। चलिए, सोयल साइंस की बात करूँ तो सोयल साइंस इज द स्टडी ऑफ सोयल एंड नेचुरल, ठीक, ठीक, एंड नेचुरल रिसोर्सेज
on the surface of the earth, including soil formation, classification and mapping physical, chemical, biological and fertility properties of soil. सोयल साइंस क्या है? सोयल का स्टडी सबसे पहले करते हैं किसके लिए? जैसे आप देखोगे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, जो भी अर्थ पे है, और इनके साथ साथ सोयल फॉर्मेशन की बात करें उसके लिए, और भी क्लासिफिकेशन के लिए जो भी वर्गीकरण होता है उनके लिए, और साथ साथ में जो है मैपिंग फिजिकल के लिए, और जो है केमिकल, रासायनिक और बायोलॉजिकल, जिनको हम जैविक, आई थिंक जो वैज्ञानिक ऐसे कुछ बोलते हैं, नाम भूल गए बायोलॉजिकल का हिंदी, ठीक, वो, और फर्टिलिटी प्रॉपर्टी जो है सोइल का होता है उस पर डिपेंड करता है. तो दिस इज ऑल अबाउट सोइल साइंस. ओके, एंड वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन व्हाट इज सोइल साइंस. ओके, दोनों में ये बाइलिंगुअल चल रहा है. इंग्लिश वालों के लिए तो मैं सेपरेट बैच करूँगा अभी कुछ दिन में, ठीक, परेशान नहीं होना, ठीक. केमिस्ट्री का नहीं होता है, केमिस्ट्री के लिए मैं, आप लोग इतना बोले हो तो मैं बोल चुका हूँ कि आप लोग को क्वेश्चंस में करा दूंगा, ठीक. यस, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मृदा विज्ञान. इस देखो वो है, देखिए उस वही बात है जो मैं आपको बताया हूँ कि मृदा विज्ञान जो धरती की सतह पर मिट्टी के प्राकृतिक संसाधन के रूप में अध्ययन है. इसमें मिट्टी का निर्माण, वर्गीकरण और मानचित्र, भौतिक, रासायनिक और जैविक और प्रजनन गुण भी शामिल है, ठीक. ये जो मैं बातें आपको बताया हूँ वही बातें यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दिया हूँ, ठीक. चलिए नेक्स्ट है एंड दीज प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू यूज एंड मैनेज ऑफ सोइल. और ये मिट्टी के उपयोग और प्रबंधन के संबंध में ये सारे गुण हैं, ठीक. आई बात समझ में? बताइए सबको समझ में आ रही है या नहीं? फटाफट आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. यस यस, फटाफट बताइए. मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक. देखिए मृदा विज्ञान की बात करो तो धरती की सतह पर मिट्टी के प्राकृतिक संसाधन के रूप में अध्ययन है, जिसमें जो है मिट्टी का निर्माण, वर्गीकरण और मानचित्र, वो भौतिक, रासायनिक, जैविक और प्रजनन गुण भी शामिल होते हैं, ठीक. जिनको हम इंग्लिश बोलेंगे, जिनको हम बोलेंगे, ये यहाँ तक तो हम बात आपको इंग्लिश में बता चुके हैं. और मिट्टी के उपयोग और प्रबंधन के संबंधित जो कुछ ये गुण होते हैं यहाँ तक हम बता चुके थे. अब हम इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं. तो मिट्टी जो है, मिट्टी के परिचय की बात करें तो मिट्टी असंख्य जीवों का आधार है, ठीक. सोइल इज द बेसिस ऑफ इन्यूमेरिएबल ऑर्गेनिज्म, ठीक. ये आपको बता दिया है, ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गया होगा. और आगे भी इस पर हम बात किए तो ये लोकातीत वैदिक काल से लेकर आज तक एकदम सच के सच है कि पौराणिक साहित्यों में भी जो है मिट्टी, जिनको हम मृदा बोलते हैं, वो भूमि के साथ समांतर रूप से किया गया है. और भूमि का जो है अर्थ की बात करें तो वो मातृ से जोड़ा गया है, जो सभी जीवों का आधार है. मैं आपको बता चुका हूँ जितने भी जीव हैं सबका जो बेस क्या है? सोइल है. ओके, चलिए अब देखिए कुछ एक साइंटिस्ट थे जो विटनी थे, ठीक. विटनी जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है पोषक तत्व का भंडार माना गया उसको. प्रसिद्ध वैज्ञानिक विटनी ने मिट्टी को क्या कहा? पोषक तत्व का भंडार माना गया है, जिससे सभी तरह के वानस्पतिक संपोषित होते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, ठीक. ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया. चलिए अब इनको हम बोल सकते हैं फेमस साइंटिस्ट विटनी. ओके, एक बहुत ही जो है फेमस साइंटिस्ट था विटनी, ठीक. वो कंसिडर द सोइल टू बी स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट. उसको क्या कहा? न्यूट्रिएंट्स जो है वहाँ पे स्टोर होता है सोइल में, ऐसा वो बोलते थे, ठीक. विच सस्टेन्स ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेशन एंड कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल, ठीक. सारे तरह के जो है वानस्पतिक संपोषित होते थे और अपना जीवन चक्र वो पूरा करते थे. ओके, समझ में आ रहा है? एक स्टूडेंट के क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप, तो विटनी के बारे में इतने सारी बात हुआ, ठीक. और आगे जो हमारा पॉइंट हुआ इंट्रोडक्शन अबाउट एग्रीकल्चर. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट सॉइल एंड लैंड थ्रू रिलेटेड आर टू डिफरेंट एंटिटीज, ठीक. सॉइल और लैंड जो है ये दो रिलेटेड है, दो एंटिटीज से, ठीक. जो कि है दो डिफरेंट एंटिटीज से, जो कि लैंड इज टू डायमेंशनली होता है. ये लैंड जो है वो दो डायमेंशनली होता है, ठीक. और बात करें हम रिप्रेजेंट करता है, ठीक. रिप्रेजेंटिंग जियोग्राफिकल एरिया एंड लैंडस्केप. वो क्या करता है? वो क्या करता है? रिप्रेजेंट, बताइए क्या रिप्रेजेंट करता है? जियोग्राफिकल एरिया और लैंडस्केप को. आई बात समझ में? जबकि बात करें वाइल सोइल इज अ थ्री डायमेंशनली बॉडी विथ
देखो जबकि जो है सोइल जो है 3 डायमेंशनल है, बॉडी किसके साथ, लेंथ के साथ, और उसके साथ साथ एक तो आपको लेंथ के साथ और ब्रेथ के साथ, और एक बात करें आपको डेप्थ के साथ, ठीक। ये तीनों के साथ जो वो क्या है, 3 डायमेंशनली है। 3 डायमेंशनली समझते हो, बताइए क्या होता है, व्हाट इज 3 डायमेंशनली, इनको बोलते हैं 3D, बताइए। यस 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 यस, सभी सही हो, सही हो, सही हो, सही हो। चलिए चलिए चलिए, फटाफट आप सभी बता दो, आगे बढ़ेंगे। और देखो एंड इज हिडन बिलो द लैंड सरफेस, और ये हिडन कहाँ रहता है, लैंड सरफेस के नीचे से, ठीक। वो यानी एक ये क्या है, ये बताना आप सभी, एक मैं बता रहा हूँ, ये बताना ये क्या है। कौन सा डायमेंशन है, डायमेंशन बताइए, बताइए ये क्या है, क्यूब है, ठीक। ये कौन सा डायमेंशनल है, 2D 3D क्या है। हम्म, बिल्कुल 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 सही है, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब देखिए मिट्टी और भूमि हालांकि संबंधित दो अलग अलग संस्थाएं हैं, ठीक, शब्द है, ठीक ठीक। भूमि दो आयामी होता है, 2 डायमेंशनल, और भौगोलिक क्षेत्र और परिदृश्य की प्रतिनिधित्व करते हुए, जबकि मिट्टी एक त्रिनेत्र होता है। तो भूमि लैंड की बात करें तो अगर पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल, तो आपको बताना है लैंड जो है, लैंड इज 2 डायमेंशनल एंड सॉइल इज 3 डायमेंशनल। भूमि जो है वो आपको जिनको हिंदी में बोलते हैं भूमि जो है वो क्या बोलते हैं, दुई ऐसे कुछ बोलते हैं, हाँ वो जो है 2 आयामी होता है, और बात करें हम मिट्टी के तो वो 3 आयामी निकाय होता है। आ गया समझ में यहाँ तक, फटाफट बताइए। हम आपको बताएं अभी कि भौगोलिक क्षेत्र और परिदर्शित का प्रतिनिधित्व करते हुए, जो कि मिट्टी एक 3 आयामी निकाय है, और ये लंबाई, चौड़ाई और गहराई पे डिपेंड करता है। ये सारी बात पे हम बात कर चुके हैं, ठीक। और बात करें तो इसमें और भूमि के सतह के नीचे ये छिपा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। कहाँ ये छुपा होता है ये आपसे पूछ सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा द प्रोफाइल ऑफ सॉइल विथ वेल मार्क्ड होरिजन्स। प्रोफाइल सोयल का जो प्रोफाइल होता है वो वेल मार्क्ड होरिजन्स होते हैं, जो होते हैं होरिजन ए बी एंड सी, टेल्स द हिस्ट्री ऑफ इट्स फॉर्मेशन, वो बताता है सोयल का इतिहास बताता है, ठीक, हिस्ट्री बताता है, फॉर्मेशन बताता है, ठीक, वो कैसे फॉर्मेशन हुआ था उसका वो इतिहास बताता है, कौन, होरिजन ए बी एंड सी, ठीक। और जो है एंड बियर्स द इम्प्रिंट ऑफ मैनी फिजिकल, ठीक, ये सारे बात आपको पता चलना चाहिए। मैनी फिजिकल के साथ साथ जो है केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस विच हैव लेड इट टू द प्रेजेंट फॉर्म, जो कि प्रेजेंट फॉर्म में हमको दिखता है। पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस एंड द फ्री फेजेस आर गिवन वैल्यू, ठीक, गिवन वैल्यू। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज जलवायु संबंधित, क्लाइमेटिक, सेकेंड इज जीवीए, बायोटिक, एंड थर्ड इज मृदीय, इडेफिक, ठीक। these are these are following points about फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ को जो है अफेक्ट कौन सा फैक्टर करता है उसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लाइमेटिक, दूसरा है बायोटिक एंड तीसरा एडेपिक। चलिए ये सारे बात समझ में आए, जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट, जल्दी से। यस यस यस, इंग्लिश हिंदी वाले दोनों को आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले को आ रहा है हिंदी वाले को नहीं आ रहा, हिंदी वाले को आ रहा है तो इंग्लिश वाले को नहीं आ रहा है, ठीक है। अभिषेक यस, विवान सिंह यस, रिशु रिशु यस, किशन कुमार यस, साक्षी यस, अभिषेक कुमार जी यस, अमरीश सराजुद्दीन, ठीक है, और काजल कुमारी यस, प्रवीण कुमार यस, सबको आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हमारा आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा मृदा पौधे का, ठीक है। थैंक यू, ऐसे सुपर सुपर क्लास मिलेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक ठीक। और नेक्स्ट मुद्दे पे बात करो तो मृदा पौधे की वृद्धि के लिए निम्न आवश्यकता प्रदान कराती है, ठीक। मृदा की बात करें तो वो कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है प्रदान कराती है, कुछ होते हैं के लिए निम्न आवश्यकता प्रदान कराते हैं पौधे के लिए, क्या है देखिए।
सोइल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए जो है सोइल प्रोवाइड करता है कुछ रिक्वायरमेंट्स को, ठीक। तो आवश्यक पोषक तत्व सभी पौधा को जो है, सबसे पहले आता है आवश्यक पोषक तत्व, क्योंकि इसेंशियल है। तो देखिए, सभी पौधे को अपने पोषण के लिए मुख्य गौण तथा सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक। अब बात करें हम वायु और जल से पौधे को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है वायु और जल से, जबकि बाकी अन्य तत्वों के लिए ये मृदा पर निर्भर करती है। हम बात करें वायु और जल से जो पौधे को क्या मिलती है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अब कुछ इस प्रकार से केमिस्ट्री नहीं पढ़ लेना कि कहीं जाओ वहाँ वेटर को बोलो कि प्लीज़ गिव मी 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक तो वो पहले पगला जाएगा, क्या मांग रहा है हमसे, ठीक। तो ऐसे इतना भी ज़्यादा केमिस्ट नहीं बनना है, ठीक। तो उसको अगर तुम वाटर मांग रहे हो उनसे और बोलोगे टू गिव, प्लीज़ गिव मी, काइंडली बोल दो, आगे काइंडली लगा दो, अच्छा लगे। काइंडली, वेटर को भी इज्जत देना चाहिए, ठीक। बोल दो काइंडली गिव मी 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्या ला के देगा वो अपना सर फोड़ लेगा और भाग जाएगा वहाँ से, क्या पागल आ गया यहाँ पे। चलो, ठीक है। तो आगे जो मुद्दा है वो हमारा आपको समझ में यहाँ तक आया, ठीक है। चलिए, और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिनको हम बोलते हैं, तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑल प्लांट्स रिक्वायर मेन, सेकेंडरी एंड माइक्रो एलिमेंट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। आपको अभी जो बताया है कि ये जो अभी इसेंशियल जो आपको पता है, बस वही बात है कि सारे प्लांट्स को रिक्वायर होता है, ठीक, मेन और सेकेंडरी माइक्रो एलिमेंट्स को, किसके लिए, तो न्यूट्रिशन के लिए, ठीक। प्लांट्स गेट कार्बन, प्लांट्स कार्बन लेता है, हाइड्रोजन लेता है और ऑक्सीजन लेता है। प्लांट्स गेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, कहाँ से, एयर से, एंड वाटर से, और वाटर से। जबकि फॉर अदर एलिमेंट्स दे डिपेंड ऑन सॉइल, और जबकि अदर एलिमेंट जो है वो किससे डिपेंडेंट रहता है, बताइए किससे डिपेंडेंट रहता है वो, सॉइल, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉइल से रहता है, ठीक। चलिए, अब जल की बात करें तो यह मृदा का एक प्रमुख अंग है। मृदा से जितने खाद्य पदार्थ पौधे लेते हैं उनमें पानी का भाग सर्वाधिक। देखिए, मृदा से जो जितने भी खाद्य पदार्थ लेते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बात करूँ मैं, तो वो पानी का भाग वो सर्वाधिक रहता है, ठीक। पानी का भाग क्या रहता है, सर्वाधिक रहता है, ठीक। तो इसमें हम बोल सकते हैं पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी आवश्यक है, और जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो उनको जो है, उनके लिए एक फोटोसिंथेसिस भी था, पूछा था शायद, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस बोलता है। एक तो उन्हें पता नहीं था फोटोसिंथेसिस होता है कि, वो तो फोटोसिंथेसिस इज दिस ऐसे कर रहा था, बोला कि, और बोलता है कि व्हेन वी ट्रांसफर माय मैसेज फ्रॉम व्हाट्सएप फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, देन अदर गाय सीन, दैट इज सीन, देन वो बोलता है दैट इज सीन, ओके, एंड उसको बोलता है दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो चलिए देखिए, पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी आवश्यक है, यह एक अच्छा विलायक है और पोषक तत्व का घोल पौधे तक, जब देखिए, जब भी कोई न्यूट्रिएंट्स को अगर पौधा लेगा, ठीक, पौधा जब भी कोई अपना जो है एलिमेंट्स या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट्स लेगा, कोई भी आपको पोषक तत्व लेगा, तो सबसे पहले जो मेन मुद्दा है, तो मान लीजिए ये प्लांट है, 1 सेकेंड, ये जो है रूट है, ये ब्रांचेज हैं, ठीक, ये ब्रांचेज हैं, ठीक, और ये आपके प्लांट है, ठीक। मैं प्लांट का स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं बन रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, छोटा बोर्ड है, ठीक, ठीक, ठीक। तो यहाँ जो है लिप्स लगे हुए हैं, ठीक, यहाँ लिप्स लगे हुए हैं, ठीक। अब देखिए, ये सारे ब्रांचेज होते हैं, ये सारे ब्रांचेज होते हैं, ठीक, यहाँ तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहला जो मुद्दा आता है कि न्यूट्रिएंट्स की बात करें, पोषक तत्व की बात करें, तो वो कैसे मिलेगा। जैसे आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे है, ठीक, तो वो सॉलिड फॉर्म में है या जो भी फॉर्म में है, तो सबसे पहले वो न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पौधे तक पहुँचने के लिए जो है, पौधे तक पहुँचने के लिए उसको जो सबसे पहले जो है लिक्विड फॉर्म में होना पड़ेगा, ठीक, लिक्विड फॉर्म में होना पड़ेगा, फिर ही वो पौधे तक पहुंच सकता है, ठीक। सॉलिड फॉर्म में तो पहुंचेगा नहीं, तो इसीलिए जो है वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसका एक फोटोसिंथेसिस में। विदाउट वाटर फोटोसिंथेसिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, ठीक, नहीं होने जा रहा है, बिना फोटोसिंथेसिस जो है बिना पानी के नहीं होता है, ठीक। आया बात समझ में, आ रहा है समझ में, कोई परेशानी।
कोई तरह का परेशानी नहीं। और कभी कभी जो है बायो का क्वेश्चन भी एक दो ऐसे होते हैं जो प्लांट से रिलेटेड होते हैं, वो भी आपको क्वेश्चन पूछ देंगे कंपटीशन एग्जाम्स में। जब आप बीसीसी आईसीआर जैसे एग्जाम दोगे तो उसमें आपको ये भी पूछ सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए इस पर भी थोड़ा अच्छे से ध्यान से आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक। चलिए आगे जो मुद्दा है वो है वाटर। तो वाटर आपको, जैसे आपको आगे जो पानी बताते, इट इज़ मेजर पार्ट ऑफ सोइल, आपको पता है वाटर इज हाईएस्ट पार्ट ऑफ द फूड प्लांट दैट प्लांट्स टेक फ्रॉम द सोइल, ठीक। वही बात जो अभी हम बताएं वही यहाँ पे है, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट जो मुद्दा हमारा वो है वाटर इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको पता है बिना वाटर के जो है फोटोसिंथेसिस होना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो वाटर जो है वो मेन रिसोर्सेज होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक। तो वाटर इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ओके। इट इज अ गुड सॉल्वेंट एंड डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसमिट्स इट टू द प्लांट्स, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आया, ओके। समवन मैसेज में, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आया कि वाटर जो है, वाटर का कितना रोल है, ये सारी बात आपको समझ में आया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस, क्या करता है वो बताइए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। यस, तो आपको ये सारे मुद्दे पे मैं जो बात किया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। वाटर जो है एक्सेसियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये भी आपको पता चल गया। तो अब ये मृदा तापक्रम की बात करें तो मृदा वायु और जल के द्वारा नियंत्रित रहते हैं, ठीक। सॉइल टेम्परेचर एंड सॉइल एयर आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय वाटर, ओके। आई बात समझ में। अब जो मेन पॉइंट है वो है जड़ों के लिए। तो मैं इनसे बढ़ने से आगे आगे बढ़ने से पहले, ठीक, मैं कुछ आईसीएआर का क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, ठीक। क्या आप सभी तैयार हो, ये भी अभी होगा लेकिन उनसे पहले, क्योंकि अगर मैं लास्ट करता हूँ तो आप लोग उससे बोर हो जाओगे। बीच में क्वेश्चंस भी होते रहना चाहिए, बताइए। तो हमारा क्वेश्चन था आईसीएआर 2017 पूछा गया है। भारत की जो है, भारत की जादुई धान किसे कहते हैं। अभी मैं मृदा विज्ञान पर भी बात करूंगा, 2-3 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, किसे कहते हैं जो मैं पढ़ाया हूँ, ठीक। ये आईसीआर में पूछा गया ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे, बताइए। तो उनका आंसर आपको जाया, ये मिरेकल राइस है, ये आपको पता चल गया है, ठीक। ये आईसीआर का ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। आप बताएंगे जो धान होता है, धान का जो पौधा होता है वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है, बताइए। ये भी आईसीआर का क्वेश्चन है, आपको इजी अब लग रहा होगा। बिल्कुल नहीं, आप अभिषेक कुमार आप बार बार गलत कर रहे हो। तो मिरेकल राइस जो है इंडिया का, वो क्या होता है, और वो तो आपको बता दिया था। और अभी क्वेश्चन क्या था, अभी आपका क्वेश्चन था धान का पौधा जो है नाइट्रोजन को एमोनिकल फॉर्म में लेता है, ठीक। चलिए अब आईसीआर का जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आईसीएआर कब पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, ठीक। 19 में पूछा गया है, ठीक। तो ये आपका जो पॉइंट है वो है, बताइए बैंगन जो है, बैंगन में लिटिल लीफ रोग होता है, वो किन के कारण होता है, बताइए। लिटिल लीफ रोग होता है, लिटिल लीफ, वो किन के कारण होता है। ये क्वेश्चन आईसीआर 2019 का है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। विवान सिंह का पहले, तन्नू कुमारी, साक्षी कुमारी, अभिषेक कुमार, काजल कुमार, सबका जितने हैं, किशन कुमार, सभी सभी का सही है, ठीक। माइकोप्लाज्मा, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो माइकोप्लाज्मा, ये आईसीआर 2019 के क्वेश्चन है। चलिए बताइए अब आईसीआर 2017 का एक क्वेश्चन है, वो बताइए आप सभी। ये बताइए मक्के की जो है नर पुष्पम को क्या कहते हैं। मक्के का जो है मेल पार्ट को क्या, मेल फ्लावर को क्या कहते हैं, ठीक। नर नर पुष्प जिनको बोलते हैं, नर पुष्पम को क्या बोलते हैं मक्के का। ये आईसीआर 2017 का है, बताइए। बता रहे हैं, बिल्कुल सही ऋषभ ऋषु बिल्कुल सही। तन्नू कुमारी आप थोड़ा गलत जा रहे हो। काजल कुमारी बिल्कुल सही, साक्षी कुमारी सही है, अभिषेक कुमार, विमान सिंह सभी सही है। तो इनके आंसर क्या होगा, तो मक्के का जो है नर पुष्पम भाग कहलाता है, वल्लर कहलाता है, क्या कहलाता है,
वल्लर कहलाता है, वल्लर। ठीक, क्या कहलाता है? वल्लर कहलाता है। ठीक, तो मक्के का जो है नर पुष्पम क्या कहलाता है? वल्लर कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें, आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं मृदा विज्ञान की ओर पढ़ूंगा। ठीक, और एक लास्ट क्वेश्चन है, जो गोल्डन राइस होता है, ठीक, सुनहरी चावल होता है, जो आनुवांशिक रूप से जो संशोधित होता है, उनमें से कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन? ये 2017 का ये भी क्वेश्चन है। बताइए कौन सा विटामिन पाया जाता है सुनहरी चावल गोल्डन राइस में, डायरेक्ट गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन? यस, विटामिन ए। ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, तो आपको इजी लग रहा है। ठीक, चलिए चलिए, अब मृदा विज्ञान जब हम चैप्टर अभी समाप्त कर देंगे, फिर हम मृदा विज्ञान पे बात करेंगे। ठीक, यहाँ तक हम बात कर चुके थे। ओके, यहाँ तक हम बात कर चुके थे। अब हम आगे बात करें तो जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन सभी जीवित पदार्थ, देखिए अब आगे बात है कि जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन, ठीक, तो सभी जीवित पदार्थों के लिए शोषण अनिवार्य होता है। जितने भी जीवित पदार्थ हैं सबके लिए जो शोषण क्या होता है? अनिवार्य होता है। ये सभी आपको ध्यान में रखना। ठीक, आ रहा है? सबको दिख रहा है? बताइए, दिख रहा है? वाई आर यू लिव क्लास? क्यों? दूसरा, जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन सभी जीवित पदार्थों, मनुष्य, जंतु और पौधे के लिए शोषण अनिवार्य होता है। और शोषण के लिए ऑक्सीजन जो है नित्यांत आवश्यक है, पता है आप सभी को। ठीक, तो जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन फॉर द रिस्पायरेशन ऑफ रूट्स। ठीक, ये हमारा पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो इस पे हम पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। तो रिस्पायरेशन जो है वो पौधे के लिए जो है वो एक अनिवार्य ही चीज़ है। ठीक, बिना जो रिस्पायरेशन की का जो है कोई भी लिविंग थिंग्स वो नहीं रह सकता है। ठीक, ह्यूमन्स वे लिविंग थिंग्स में एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, और इनके साथ साथ हम ऑक्सीजन जो है एब्सोल्युटली एसेंशियल रिस्पायरेशन, और जो है एब्सोल्यूट ऑक्सीजन जो है एक जो है इसेंशियल होता है रिस्पायरेशन के लिए। ये बात हम पहले आपको बता दिए हैं। ठीक, उससे कुमार वाट्स मतलब, तो आगे जो मुद्दा है वो हमारा पौधे की जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन मृदा वायु से ही प्राप्त होती है। तो पौधे जो है जड़ से जो शोषण करते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन कहाँ से वो लेते हैं? तो वो मृदा वायु से लेते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और हम बात करें, साधारणतः बात करें, तो मृदा वायु से 20.3% ऑक्सीजन और 79.01% नाइट्रोजन और 0.15-0.65% CO2 मिलती है। ठीक, ये परसेंट आप याद रखना। ठीक, ये परसेंट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन फॉर रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स ऑप्टेन सॉइल एयर ओनली। ये आपको पता चल गया जो आपको बताया अभी थे। जनरली सॉइल एयर कंटेंस 20.3% ऑक्सीजन। तो ये एक आप चार्ट हमको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, आपको चार्ट प्रोवाइड कर देंगे पेड कोर्स को। ठीक, वो उसमें अच्छे से रहेगा। और जो अभी जो स्टूडेंट्स वो लिखिए 20.3% जो है वो क्या रहता है? ऑक्सीजन, और 79.01% क्या रहता है? नाइट्रोजन। और बात करें 0.15 to 0.65% कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। ठीक, आई बात समझ में? आई बात समझ में? बताइए। यस, चलिए अब आगे जो पॉइंट है वो हमारा है यांत्रिक आधार। यांत्रिक आधार जिनको हम सपोर्ट बोलते हैं। तो कुछ मृदाओं की भौतिक एवं रासायनिक दशाएं ऐसी होती है जिनमें पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती है और वहाँ पे फैल भी सकती है। ठीक, तो वी कैन से दैट मैकेनिकल सपोर्ट के बारे में हम जानेंगे। तो हम कह सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ सम सॉइल्स आर सच दैट द रूट्स ऑफ प्लांट्स कैन ईजिली गो डीप एंड कैन आल्सो स्प्रीड। ठीक, और वो क्या होता है? नीचे में स्प्रीड कर सकती है। ठीक, फैल भी सकता है। ठीक, आगे पॉइंट समझ में? यहाँ तक पॉइंट में आपको समझ में आया? बताइए, यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं? यस 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 यस, ओके, यस। सब बताइए जल्दी से फटाफट। और और आगे का पॉइंट जो है मैं आपको मृदा विज्ञान का कुछ क्वेश्चन करूँगा। ओके, उस क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, और यूट्यूब के लिए मैं यहीं तक वीडियो छोड़ दूँगा। ठीक, यहीं तक वीडियो छोड़ दूँगा। ठीक है, यूट्यूब में यहीं तक वीडियो रहेगा। ओके,
तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वहाँ पे आप कमेंट करना, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक, चलिए चलिए अब चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।